तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ही कौन है? ऐसे प्रत्यक्ष करने वालों को ही दिलाराम, बाप के दिलरुबा बच्चे। माँ भी तो बाप की बच्ची बनते है ना पहले। अगर बाप बच्चा है, पुत्र है, तो वो भी पहले पुत्री है। उस ब्रह्म के वो दोनों पहले पहले ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी हैं। ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी। उसके बाद अधर कुमार अगर अधर कुमारी हो तो वो उसका भी पहला नंबर। जो फर्स्ट में आएगा तो सब चीज में फर्स्ट होगा, तब तो फर्स्ट आएगा। एक नंबर उसका आगे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा शक्ति ऑलमाइटी अथॉरिटी की पहली रचना है। तो दिलरुबा की पहचान के लिए जो वाणी थी, तो शक्ति क्या होमवर्क दी कि एक ही गीत गाओ। उससे दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। जो अनेक गीत चल रही है, अनेक प्रकार की आवाज, अनेक मत, अनेक तरह का, तो सभी गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ दो खुशखबर, दो शब्दों में खुशखबरी सुनाओ। वो खुशखबरी सवरी के द्वारा, जिसके अंदर बहुत सब्र होता है, वो खुशखबरी आता है। शक्ति बोली राम कथा बहुत बड़ा होता है। राम कथा, अच्छा, गीत सुनाने के लिए और गीत सुनाने के लिए ना तो टाइम दो और ना तो टाइम लो। अभी एक घंटे का क्लास चल रहा है, इसमें भी थोड़ा होमवर्क ज़्यादा आ जाएगा, उसी पर चल रहा है। थोड़ा कम होगा तो ये भी समय कम किया जाएगा, ठीक है। 1 घंटे की वाणी नहीं चलेगी आने वाले समय में, कम हो जाएगा समय। तो ना तो ज़्यादा समय लो और ना तो ज़्यादा दो। खुशखबरी सुनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, राम कथा में ज़्यादा समय लगता है। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी तो सेवा बहुत है ना। अभी हम सभी बच्चों ने किया ही क्या है। प्रजा भी तब मानेगी, प्रजा वर्ग की आत्माएं, कहते हैं ये तो प्रजा है, ये तो भक्त आत्माएं हैं। उनकी क्वालिटी कैसी होती है? प्रजा वर्ग की आत्माओं की वारिस की क्वालिटी कैसी होती है? इस पर क्लास आ चुके हैं। वो भी तब मानेंगे, ऐसे ही थोड़ी मानेंगे। आप माता पिता, जबकि यहाँ शक्ति क्या बोली है, ऐसे ही थोड़ी मानेगी कि आप माता पिता हो। ऐसे ही थोड़ी मानेगी कि आप माता पिता हो। माता पिता के लिए ये है ना, आप माता पिता हो, ऐसे ही थोड़ी मानेगी। माता पिता ही है। राजा भी एक समय पर, जब विश्व महाराजा विश्व महारानी की बात आएगी तो वो माता पिता ही होते हैं ना, माता पिता की जैसे। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे, दाता बन के देना है। और जब भी देते हो तो किसकी याद दिलानी है? दात्री को भी किसने दिया? दाता दिया। तो दात्री जब देगी तो दाता का याद दिलाए, और बच्चे के द्वारा जब मिले तो माता पिता की याद दिलाए। प्रवृत्ति का संदेश जाए, सिर्फ बाप का ना जाए। ये बीच में माँ के लिए पर्दा था, माँ को पर्दा था। बाप के साथ माँ का पर्दा था, माँ पर्दे में थी ना। शक्ति बोली हाँ हाँ जगदम्बा अभी घूंघट में है। यही पर्दा उठा, यही पर्दा था। पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है। कोई हंसने वाला है तो कोई रोने वाला है। यही पर्दा है। माँ की प्रत्यक्षता पर्दे में थी, इसीलिए बाप प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था।
क्योंकि उसकी सुरक्षा कैसे होगी? ऐसे बीच में कोई बाप थोड़ी आ जाएगा, फिर कौन मानेगा बताइए? कि हम बाबा हैं, बाबा हैं, 2 4 10 के बीच में जाओ तो कोई मानेगा? माता पिता से ही विश्वास होगा ना कि ये बाबा है या दादी बाबा है। अभी फिलहाल उसके बाद अभी जिस जिस तरह से शक्ति लेके आ रही है, देखिए कैसे कैसे किसको किसको लेकर के कैसे उभारती है। तो उसको माता पिता का स्वरूप फिर कौन सी रचना प्रत्यक्ष होने वाली है। तो दाता का याद उसे दिलानी है। दाता दिया है ना उसको, बाप ने दिया है ना। और यह भी शक्ति बोली, यह नहीं समझना कि देश में विदेश में इतने सेंटर खुल गए तो बहुत हो गया, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो, अभी सभी प्यासे हैं, भटकते हुए। कौन है? भाई बहन, ब्रदरहुड के नाता निभाओगे ना। आखिर हैं तो आप ही के भाई बहन, तो किसको बोलिए? होमवर्क किसको दिया? माँ को थोड़ी दिया, माता पिता का ही होमवर्क थोड़ी ही है, बच्चों का है, अष्टदेव और अष्ट देवियों का है। आखिर हैं तो उसके नीचे का फिर देख लीजिए, और जिम्मेवार आत्माओं का, कि वो हैं तो आप ही के भाई बहन, ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे ना, ताकि किसी का आप उनके ऊपर रहम करो, ताकि किसी का उलाहना नहीं रह जाए, कोई उलाहना ना दे। बांटना तो पड़ेगा ना। बाप का स्नेह नंबरवार होते हुए भी नंबर 1 है। सभी बच्चों को नंबर 1 लगता है। माता पिता का स्नेह, पहले तो बाप का स्नेह, माता पिता का स्नेह नंबरवार होते हुए भी सब बच्चों को नंबर 1 लगता है। जैसे बाप का जो प्रेम होता है उस शब्दों में नहीं बांट सकते, कि शब्द से किसी को कम बात करता है तो सोचे कि हमसे कम प्यार है, उसको हम बांट नहीं सकते, शब्दों से हम काउंटिंग नहीं कर सकते दिल के स्नेह को। क्योंकि उसके नज़रों में बच्चे एक जैसे ही होते हैं। यही होता है कि जो काफ़ी माना प्योरिटी होती है, सच्चाई सफाई होती है, तो वो थोड़ी ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, और कोई थोड़ा सा कम हो जाते, बस यही थोड़ा सा होता है। तो बाप की नज़रों में सभी एक ही जैसे हैं। अभी नंबर आउट नहीं हुए हैं। बाप की नज़रों में हर बच्चा नंबर 1 है, अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं। जब तक आउट ना हो तब तक हर एक नंबर 1 है, कोई भी नंबर 1 हो सकता है, सुनाया ना। लेकिन फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिवीजन, तो कौन आएगा बाप के साथ? बच्चे तो नहीं होते हैं ना पहले कि सब दौड़ लगा लेंगे। कैसे होता है? समय की शक्ति के द्वारा सिलेक्शन, स्थापना। उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे बाप के साथ। जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहते भी नहीं हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते, हमेशा ही कहते हैं हाँ आप भी नंबर ले सकते हो, आप भी नंबर ले सकते हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर की जो विशेषता वाणी में आया उस पर सभी आकर्षित हो रहे थे। वो क्वालिटी सबको पसंद आ रही थी, कि जिसके अंदर ये क्वालिटी है वो सबको आकर्षित करते हैं। क्वालिटी पर ही तो सभी जा रहे थे ना, कि हम नंबर ये हमारे अंदर, और लाने के लिए मेहनत कर रहे थे, जिसको पुरुषार्थ भी कह सकते हैं। लगे हुए थे सभी लोग, धीरे 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 धीरे।
लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या क्या होता है, इसलिए अभी बाप की नज़र में सब नंबर वन है। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे यह लास्ट है या फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख के उड़ते चलो। ये होमवर्क दिया गया था, अनाउंस तो हुआ नहीं था। तो फर्स्ट के बाद जब माता पिता जो महारथी, उसके बाद घोड़े सवार फिर प्यादे। तो धीरे धीरे एक व्यवस्था बनाने के लिए माता पिता और बच्चे तो पता चलता वही दास दासी हैं। दास दासी का भी है ना उनका पार्ट, दास दासी का ही तो पहले है। यहाँ पर अगर आप राजभाग ले लेंगे तो वहाँ दास दासी का पार्ट बजाना पड़ेगा। तो दास दासी का पार्ट तो उसका शुरू से ही है। तो सभी लोग पहले ही ले लिए ना, पहले ही खा लेते हैं ना। बाप तो जानते ही हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए हैं, उलझे हुए हैं। अच्छा, बाप ने ढूंढ ढूंढ करके निकाला है, बच्चों ने माता पिता को या बाप दादा को नहीं ढूंढा है। कौन ढूंढा है? चाहे साउथ वाले, नॉर्थ वाले, ईस्ट वाले, वेस्ट वाले, सबसे निकाला है। चारों तरफ से, चारों तरफ से कौन आते हैं? कौन आते हैं चारों तरफ से? चारों तरफ से माँ आती है या बच्चे आते हैं चारों तरफ से? वो तो एक ही तरफ से आएगी ना। चाहे जहां से आए, एक ही तो, चाहे सब तरफ से घूम करके आएगी वो अलग बात है, लेकिन चारों तरफ से बच्चे आए, चारों ओर हैं वो। और एक है चारों ओर घूम करके आए, चारों ओर चक्कर लगा के आए। तो कौन निकाला ढूंढ ढूंढ करके? बाप ने निकाला है, बाप दादा ने निकाला है। तो उससे कितना प्यार होगा? नहीं तो ढूंढते ही नहीं, बाप ने ढूंढा है। तो जब ढूंढा है तो प्यार तो होगा ना। यह तो दिलाराम बाप ही जाने कि उससे प्यार किसका कितना है। बाप से कितना प्यार है, माँ से कितना प्यार है, वो तो वही जानेंगे ना। कौन कितना प्यार कर रहा है, किसका कितना प्यार है। और भाई बहन आपस में कौन किसको कितना प्यार कर रहा है, वो भाई बहन जाने। तो इसीलिए शक्ति बोली कि प्यार में सभी पास हैं, पास कर दिया। अब यहाँ सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को, दिलाराम, दिलरुबा और रूहों को, अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप बाप के प्यार का अनुभव कराने वाले, बाप के साथ का अनुभव कराने वाले। ये बीच में कौन आएगा? माँ ही तो होगी। बाप बाप से प्रेम प्रेम करना, उससे बाप के साथ कैसे रहा जाता है, एक शिष्टाचार, सभ्यता, ये सारी बातें मर्यादा कौन सिखाएगी? माँ ही सिखाती है ना बच्चों को। ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, जगत जीत बच्चों को, जो उनके दिल को जीत लिया तो मायावी शक्ति को, उनके मायावी संकल्पों को, मायावी स्वरूपों को वो परखने की शक्ति आ जाती है उनके अंदर। क्योंकि साथ में है तो हार खाने का कोई ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आज का होमवर्क का जो कुछ सारांश रहा है, उस पर प्रकाश डाला गया है। अब याद सरल और सहज, हम व्यक्ति को करते हैं और व्यक्ति के साथ व्यक्तित्व ही ज़्यादा याद आता है, उसके कर्तव्य।
उसकी एक्टिविटी, वो उसकी खूबसूरती होती है। हर व्यक्ति की खूबसूरती उसका व्यक्तित्व होता है, जिसको हम दूसरी भाषा में चरित्र भी बोलते हैं, उसको दैवी गुण भी बोलते हैं। और यही दैवी गुण को धारण करने के लिए हम दैवी गुणों की लिस्ट बनाते हैं कि ये दैवी गुण है, ये है सारा। और वो मेहनत करते हैं, पढ़ाई पढ़ पढ़ के बताए ना, राज्य अधिकारी राज्य वालों की सेवा करने के लिए पढ़ाई पढ़ के जाते हैं। और जो उसमें के सभासद लोग होते हैं तो वो पढ़ाई नहीं पढ़ते, वो सेवा करके जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बच्चे होते हैं और उनके अंडर में उनको रहना पड़ता है, ये वंडर ये है देखिए। तो बच्चे हैं जो सेवा सहयोगी है, सेवाधारी सहयोगी, ये धर्म नीति धार्मिक बच्चे हैं, धर्म पर चलने वाले हैं। उनके धर्म में जो उनका कर्म होता है ना, श्रेष्ठ कर्म, उसमें धर्म समाया हुआ रहता है, कंबाइंड रहता है। वो धर्म का जो राजनीति में या बाहरी दुनिया में धर्म नीति में ही जो धर्म पर चलने के लिए जो अलग यूनिफॉर्म बनाया गया, अलग प्लेटफार्म बना के अलग यूनिफॉर्म दिया गया, या अलग अलग विषय दिया गया, विषय दे करके सबको लाइन में लगा दिया गया, पढ़ाया जा रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। तो ये सभी एक सीमा तक ही चलता है, सीमित है, क्योंकि परमात्मा शक्ति के नज़र में है। जब उसके नज़र में आ जाता है तो कोई नहीं बच सकता उसके नज़र से। कहते गवर्नमेंट की आँख जो है ना बहुत लंबी है, बाह भी लंबी है और दृष्टि भी उसकी बहुत वो है। जब उससे पकड़ में नहीं आते हैं तो सीबीआई होती है, सीबीआई जांच होती है ना, तो माई की जांच सीबीआई जांच है। जो माई की जांच है अध्यात्म जगत का, वो सीबीआई जांच है। कहते सीबीआई जांच की मांग करते हैं लोग। जब और लोगों से नहीं समझ में आता है तो सीबीआई जांच होती है, फिर उसको सज़ा दिलाई जाती है, न्याय दिलाया जाता है जो जिस लायक रहता है। तो धर्म के जो भी हम कार्य करता है या सहयोग देने वाले हैं, समस्या का समाधान करने वाले हैं, तो उसी विषय की ये सभी शिक्षाएं हैं, पढ़ाई है, तभी हम अच्छी तरीके से फील्ड का सहयोग कर सकते हैं, फील्ड में हम आ सकते हैं। और लोग तो चलो नहीं समझ रहे हैं तो कूद रहे हैं, अपने कद का नाप दे रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं अच्छे से समझ रहे हैं वो कम से कम गंभीर हो जाएं, गंभीरता से रहें, ऐसा केंद्र से मांग है, सहयोग है। और यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।